जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में। और हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन की हम बात करें दोस्तों तो यह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसके निर्माण का उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना तथा योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी को भी शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की हम बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होता था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग के जो सचिव है इसका सचिव होता है। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य, हालांकि अब दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, और हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना और योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी इसका मुख्य क्या है? लक्ष्य। प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो जाएगा। योजना आयोग के सचिव इसका क्या होगा? सचिव। और सदस्य की हम बात करें सभी राज्य के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य इसका पद सदस्य हो जाएगा दोस्तों। अगर हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, यह एक कार्यकारी निकाय है। क्या है? एक कार्यकारी निकाय है। यह न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। अर्थात इसका उद्देश्य योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करना, यानी कि इसका उद्देश्य जो है योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करना है? मूल्यांकन करना। इस परिषद का मुख्य कार्य जो है केंद्र और राज्य सरकार और योजनाओं आयोग के बीच एक सेतु का है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य काम क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच एक क्या है? सेतु का काम। अब है दोस्तों पॉलिटी में एक अध्याय आता है जिसमें कि सभी पदाधिकारी के वरीयता अनुक्रम की बात किया जाता है, जिसमें कौन से वरीयता अनुक्रम में प्रथम होंगे और कौन सा दूसरा, कौन तीसरा। तो भारतीय राज व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वरीयता अनुक्रम दिया गया है और ये जो वरीयता क्रम है वह इस प्रकार दिया गया है। पहला जो वरीयता क्रम है वो है राष्ट्रपति का। पहला क्या है? राष्ट्रपति। दूसरा की हम बात करें उपराष्ट्रपति हो जाएगा। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। वरीयता क्रम में तीसरा जो क्रम आता है दोस्तों ये हो जाएगा प्रधानमंत्री का। तीसरा क्रम प्रधानमंत्री। चौथा क्रम में राज्यों के राज्यपाल यानी कि अपने अपने राज्यों में। पांचवा क्रम जो है यानी कि वरीयता क्रम में पांचवा जो क्रम है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति का है। हालांकि 5 के क में ही उप प्रधानमंत्री को भी रखा गया। तो 5 के क में उप प्रधानमंत्री। 6 में हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 5 के तो क में प्रधानमंत्री हो गया। 6 में जो है वरीयता अनुक्रम में छठा जो स्थान है यह आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। 7वां की हम बात करें दोस्तों, 7वां की तो 7वां वरीयता अनुक्रम में हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में और योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता। यानी कि दोस्तों संसद के विपक्ष के नेता, संसद में जो विपक्ष के नेता होते हैं उसे 7वां में स्थान दिया गया। केंद्रीय जो कैबिनेट के मंत्री हैं उसको भी 7वां में ही स्थान दिया है और मुख्यमंत्री को भी इसमें स्थान दिया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हम बात करें तो इसको भी 7वां में दिया और पूर्व प्रधानमंत्री को भी वरीयता अनुक्रम में 7वां स्थान पर रखा गया। भारत रत्न सम्मान के धारक जो है इसको 7 के क में रखा गया। यानी कि यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा प्राइज है यानी कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे कि वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया, तो यह है दोस्तों भारत रत्न। और भारत रत्न को वरीयता अनुक्रम में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यह 7 का क। कौन सा प्राप्त है? तो यह 7 का क हो जाएगा। 8वां की हम बात करें तो एम्बेसडर हो जाएगा यानी कि राजदूत। तो 8वां वरीयता अनुक्रम में 8वां क्रम पर राजदूत है। 9वां जो है यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को रखा है, उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट है दोस्तों 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 10वां जो है दोस्तों यानी कि वरीयता अनुक्रम में 10वां जो क्रम है यह राज्यसभा के उपसभापति होगा। हालांकि राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं जिसको दूसरा क्रम मिला है वरीयता अनुक्रम में, और उपसभापति जो है उसको 10वां। लोकसभा के उपाध्यक्ष ये भी जो है 10वां स्थान पर ही इसका दिया गया है। योजना आयोग के सदस्य और केंद्र के जो राज्य मंत्री हैं उसको भी वरीयता अनुक्रम में 10वां स्थान दिया गया। 11वां की हम बात करें वरीयता अनुक्रम में 11वां स्थान, ये दोस्तों भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेश में, इसको जो है वरीयता अनुक्रम में 11वां स्थान मिला।
अगर हम वरीयता अनुक्रम की 12वां स्थान की हम बात करें दोस्तों, तो 12वां स्थान में जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष, यानी जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले जो सेना अध्यक्ष है उसको वरीयता अनुक्रम में 12वां स्थान दिया गया। तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद और फिर जो वरीयता अनुक्रम है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर ये दोनों टॉपिक दोस्तों पसंद आया तो कृपया इसे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।